बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री लालदास जी विरचित परम धाम ब्रज और रास की बीतक का खंड एक के बाद हम चल रहे हैं खंड दो यानी कि जागनी लीला की बीतक की ओर और देखेंगे धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के द्वारा कितनी सुंदर लीलाएं हुई। और हम सब सुंदर साथ जी 3 साल से उस बीतक का आनंद ले रहे हैं। एक बार एक महीने में फिर से मौका मिला हम सभी सुंदर साथ जी को, तो आइए चलते हैं जागनी लीला की बीतक की ओर। और उसके पहले ये देखिए सुंदर सा जी कितने प्यारे लालदास जी इसमें बनाए गए हैं और लिखते हुए बीतक लिखते हुए अंदर तो दर्द है प्राण प्रियतम से बिछड़ने का, परंतु हम सब सुंदर साथ जी के लिए हुक्म देकर ये बीतक लिखवाई गई। लालदास जी के चरणों में बहुत बहुत कोटान कोट प्रणाम जी। सबसे पहले चलेंगे अति सुंदर वाणी गायन आशिमा जी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। आज परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 39 से मैं वाणी गायन करने जा रही हूँ। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन। न्यारे निमक ना करे निस दिन यही सुख चैन। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन। क्यों न होए प्रेम इनको, क्यों न होए प्रेम। क्यों न होए प्रेम इनको जो निरखे धनी के अंग। पलक ना पीछे फेरत आठों जामुच रंग। पलक ना पीछे फेरत आठों जामुच रंग। पलक ना पीछे फेरत आठों जामुच रंग। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन। न्यारे निमक ना करे निस दिन यही सुख चैन। क्यों न होए प्रेम इनको जाको देखे धनी नजर। प्रेम प्याले पीवत धानी देत भर भर। प्रेम प्याले पीवत धनी देत भर भर। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन। न्यारे निमक ना करे निस दिन यही सुख चैन। महम कहे महबूब जी अब दीजे पट उड़ाए। नैना खोल के अंक भर लीजे कंठ लगाए। नैना खोल के अंक भर लीजे कंठ लगाए। नैना खोल के अंक भर
लीजिए कंठ लगाए, क्यों न होए प्रेम इनको, जो धनी को लेवे माहे नैन। न्यारे निमक ना करे, निस दिन यही सुख चैन। क्यों न होए प्रेम इनको, जो धनी को लेवे माहे नैन। क्यों न होए प्रेम इनको, क्यों न होए प्रेम। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति अति सुंदर। ये प्रेम उपजाने के लिए ही तो धनी जी सब तरफ से, हर मंदिर, हर स्थान, हर जगह, हर पीठ, हर पुरी में बीतक साहब का आज शुभारंभ हो रहा है। ये सब सुंदर साज जी के अंदर। और क्यों ना होए प्रेम इनको, जो धनी को लेवे माहे नैन। जरूर प्रेम उपजेगा सुंदर साज जी। सब लीलाओं से जब हम प्रेम करने लग जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि धनी हमसे दूर रह पाए। हम ही धनी से दूर बैठे हैं। अति सुंदर वाणी गायन। इट्स अनबिलीवेबल। कभी कभी अविश्वसनीय लगता है कि कुछ समय पहले ही हमारी प्यारी आशिमा जी ने गाना शुरू किया था। राज जी की कितनी मेहर इस कंठ पर, इस हृदय पर बरसी है। बहुत बहुत शुक्रिया धनी जी का। और आपका भी बहुत बहुत आभार और खूब सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। और अब कहूँ फेर के, उसका अर्थ क्या होता है पढ़ेंगे आज सुंदर साथ जी। कहाँ लिखा हुआ है उसका अर्थ? जिन्होंने ये तारतम्य की बीतक मूल छपवाई थी उन्होंने लिखा हुआ है। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सेवा करने वाले सुंदर साथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। उन सब सुंदर साथ जी की भी जय। सुंदर साथ जी, उनको विशेष रूप से आभार। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं। आज से श्री बीतक साहिब का जागनी की बीतक का शुभारंभ जरूर है। तीसरे तकरार की बीतक का शुभारंभ जरूर है। पर हम पिछले 18 दिनों से परम धाम ब्रज और रास की जो बीतक हमने सुनी, श्री लालदास जी विरचित, बहुत ही सुंदर शब्दों में। और उसी की कड़ी में आगे तीसरे तकरार की बीतक आ जाएगी। बीतक केवल सुनने के लिए नहीं होती। ये केवल सुनने का विषय नहीं, ये केवल कहने का विषय नहीं। जैसे जैसे जीवन में उतरती जाती है, जीवन परिवर्तित होता जाता है सुंदर साजी। और इतना सुंदर हो जाता है कि यहाँ का कुछ भी लगना बंद हो जाता है। लगती है तो उसकी याद लगती है, ध्यान है तो उसका है, सुरता है तो उस तरफ लगी रहे। ये पर्पस है श्री बीतक साहब का भी कि पूरा साल भी भूले रहते हैं ना सुंदर साथ जी को फिर से याद आ जाता है। पर अब तो सुंदर साथ पूरा साल भूलते भी नहीं, वो हमेशा साथ ही पिया के बने रहना चाहते हैं। रोज वाणी मंथन, रोज चितवन। और अब तो पूरे दिन की चितवन का प्रबंध कैसे करना है, ये लालदास जी विरचित बीतक साहब ब्रज
ब्रज रास और परम धाम की बीतक ने हमें सिखाया कि हम ब्रज अंगनाओं की रूटीन दिनचर्या क्या हुआ करती थी, और अब जागनी की गोपी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मुझे मेहर महबूबे करी, इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर सा जी, इंद्रावती जी के ऊपर कैसी मेहर हुई है पिया जी की। मुझे मेहर महबूबे करी, अंदर पर्दा खोल, सो सुख सनमंधियन सो कहूँ सो दो एक बोल, मुझे मेहर महबूबे करी। अभी तो दो एक बोल अपने सनमंदियन से कह पा रही हैं इंद्रावती सखी महामती जी। श्री प्राणनाथ जी ने उनसे आवेश स्वरूप ने अंदर आकर प्रेरणा देकर आवेशित वाणी उनसे लिखवाई, और लालदास जी ने उनके हुक्म से, उनके आदेश से, हुक्म ही आवेश स्वरूप भी होते हैं, उसी से सुंदर सा जी ये वाणी उनको आशीर्वाद देकर लिखवाई गई। तभी तो महामती जी की छाप मिलती है ब्रज रास और परम धाम की बीतक यानी कि बीतक खंड 1 में, और जागनी की बीतक यानी कि बीतक खंड 2 में। अब बीतक की आवश्यकता क्या है सुंदर साथ जी। बीतक की आवश्यकता हमारे जीवन में बार बार श्रीमुख वाणी में आया है सुंदर साथ जी। दुविधा से सुविधा की ओर ले जाती है ये यात्रा, और बार बार श्रीमुख वाणी में आता है, ब्रज को याद करो, रास को याद करो, धनी श्री देवचंद्र जी को याद करो, श्री जी को याद करो, जागनी लीलाओं में होने वाले उन बलिदानों को याद करो, उन त्याग को याद करो, उन 12 मोमिनों को याद करो, उन कांजी भाई को याद करो, उन महावजी भाई को याद करो, उन रूपा राधा को याद करो सुंदर सा जी, उन लीलबाई जी को याद करो, उन बाईजू राज को याद करो, सबको याद करो। किस लिए याद करो? केवल याद करने के लिए याद करो नहीं, अपने जीवन में जब जब कोई प्रसंग घटित होने लगता है या प्रसंग ना भी घटित हो रहा हो, तुम्हें उन सब सुंदर साथ जी की याद आती रहे, ताकि जब जब तुम इन लीलाओं से जुड़े रहोगे तब तब माया से तुम दूर रहोगे। इसीलिए सुंदर साथ जी बीतक साहब को अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। आइए चलते हैं, कहां से शुरू करते हैं। कहते हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विध वतन सहित, अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते। अब तीन स्वरूपों की कहते बीतक लिखी जाएगी। बहुत ही सुंदर ये तीन स्वरूपों की बीतक। कुछ ब्रजराज जागनी समझते हैं, कुछ बसरी मल की हक्की समझते हैं, और कुछ धनी श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी समझते हैं। अगर तो पूरी की पूरी बीतक ली जाए, खंड 1 और खंड 2 तो ब्रज रास और जागनी के ही ये स्वरूप बनते हैं। अगर केवल यही खंड लिया जाए तो धनी श्री देवचंद्र जी और छत्रसाल जी और बीच में श्री जी सुंदर साथ जी विराजमान, इन तीनों का इसमें वर्णन आया है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है। और अथ क्या होता है? मंगलाचरण के रूप में होता है। कैसे? अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। लालदास जी को देखिए, उनको महसूस कीजिए जैसे हम उनके सामने ही बैठे हों, ये बीतक लिखते हुए। कहते हैं, कबीर जी के दोहों को भी पढ़ो ना, दिल दे के पढ़ो तो ऐसे लगता है कबीर जी पास में बैठे हुए हो। तो ये तो ब्रह्मवाणी है, ये तो बीतक साहब है। यदि हम उनके पास बैठ के, उनके सामने बैठ के महसूस करेंगे उनको लिखते हुए, उन पर होती हुई अपार मेहर की वर्षा का अनुभव कर पाएंगे, तो देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे लालदास जी पास में ही बैठे हों और मेरे धनी की कृपा, मेरे धनी की मेहर की वर्षा उनके ऊपर हो रही हो। धनी के कृपा की वर्षा क्या है? हुक्म से हो रहा है सुंदर साजी। तो उस हुक्म की शक्ति को हम भी अपने अंदर अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, उनके और करीब जा पाएंगे। ये सारी लीलाएं एक ही पर्पस है, मेरे पिया जी के पास ले जाने का,
कोई भी घटना मेरे जीवन में घट रही है, हम सबके जीवन में उस घटना का एक ही उद्देश्य है, मेरे धनी के पास ले जाने का। हम उस घटना को अपनी अलग ही प्रकार की माया की दृष्टि से देखते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, उसको एक नाटिका की तरह, एक नाटक की तरह नहीं देख पाते। जिस दिन ये नाटक दिखाई देने लग जाता है तो दृष्टि स्वतः ब्रज अंगनाओं जैसी हो जाती है। सुंदर सा जी, तो लालदास जी अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते में कहते हैं, किसको याद कर रहे हैं? पिया जी को याद कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारी सेवा समर्पित। और वो तो तन छोड़ देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरे पिया ने अपनी लीला छुपाई है, तरहटी में ही है, पर उनके बिना यहाँ एक पल भी रहा नहीं जाएगा, मुझे भी उनके चरणों में पहुंचना है। बाकी कितने सारे सुंदर साज जी ने, 26 सुंदर साज जी ने तन छोड़ दिए, मैं कैसे पीछे रह गया? उस दर्द को दिल में लेके, पर उनका तन रखा जा रहा है, चाहते हुए भी तन ना छोड़ सकना कोई छोटी बात नहीं है। इस विरहा को दिल में लेते हुए ये बीतक साहब लिखी गई हैं, तो हमें कितना प्रेम करना चाहिए अपनी बीतक से, और उन प्रसंगों को, उन सुंदर साज जी को कैसे अपने हृदय में उतार के अपनी रहनी पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के दोष नहीं देखने हैं, अपने दोष की ओर देखना है, और उसको धीरे धीरे जब उन पे नजर जाएगी तो धनी की मेहर से अपने आप ही वो सुंदर साजी हटते जाएंगे। तो धनी पे समर्पित होकर जब सेवा की जाती है तो महामती जी की छाप भला कैसे नहीं मिलेगी। सबसे पहले कहाँ से शुरू होती हैं ये बीतक साहब? सुंदर साजी, मैं सबसे पहले, अभी हमने कल 18वां दिन था ब्रज रास और परम धाम। परम धाम ब्रज और रास इज द राइट सीरियल ऑर्डर, क्योंकि परम धाम से उतरे थे, ब्रज और रास में गए थे, फिर परम धाम चले गए थे। अब उसकी लास्ट चौपाई से मैं शुरू करना चाहूंगी। श्री महामती कहिए मोमिनो, ए दूसरा तकरार, अब आगे तीसरे की जो दिखाया परवरदिगार। तो कहते हैं ये तुम्हें पहले और दूसरे तकरार की बीतक मैंने बताई सुनाई, अब मैं तुम्हें बताता हूं तीसरे दिन की बीतक, जो किसने दिखाई? पिया जी ने, परवरदिगार जो हमें, धनी जी प्रियतम जो तीसरे दिन की ये लीला हमें तीसरा दिखाने आए। आओ अब वहां पे चलते हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। अब भविष्य पुराण में कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे ये सुंदरता लालदास जी की बीतक में। हमने पिछले 18 दिनों से, क्योंकि पहली बार पढ़ी थी, उसको अपने अंदर आत्मसात भी किया, महसूस भी किया। अब आप ढूंढिएगा कि खंड एक के कौन से सुंदर सुंदर शब्द जागनी लीला की बीतक में भी आए हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो हैं व्यास के, व्यास जी के द्वारा कहे गए उन वचनों पे विचार कीजिए। चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया गया है सुंदर साजी। सतयुग के कितने राजा हैं? 17 राजा सतयुग में। एक कहे राजा कृत, तिन अपनी भुगती, उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया, तापर भयो कृतदत्त। इसी प्रकार आगे कितने आ गए? कृतदत्त। 17 राजा तो नहीं हुए होंगे पूरे सतयुग में, पर मुख्य तौर पर जो जो राजा हुए उनका वर्णन किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि राजा का नाम लिखा हुआ हो, परंतु वो उनकी उपाधि हो, उसी उपाधि से जो जो उस सिंहासन पे बैठता जाता है उसको भी वही, उसी नाम से ही जाना चाहता है, जैसे कि जनक, शंकराचार्य जी इत्यादि। तो कहते हैं ता ऊपर अंत भयो फेर मुचकुंदवा होए, ता ऊपर भैरवानंद राजा कंभो कहो सोए, ता ऊपर आदि भयो फेर हरनाकुस कहो नाम, ता ऊपर ताके ठौर
प्रहलाद भयो इस ठाम। इस प्रकार कितने 17 राजा सतजु के, ताऊ पर बलि लोचन, तापर बलि भोगत, इन्हों अपनी भुगती लोचन बलि इत। मुझे पता है क्या याद आ रहा है इस समय, बच्चों ने जो अखंड पारायण किया था श्री बीतक साहब का, उनके मुख से जब ये सारे नाम और ये सारी बीतक सुनी थी तो कितना आनंद आया था। वही आवाजें इस समय कानों में गूंज रही हैं सुंदर सा जी। ता ऊपर बानासुर, ये लीलाएं भी अखंड हो रही हैं, 100% हो रही हैं। हम बहिश्तों में, हमारे जीव जाकर बहिश्त में भी ये लीला किस प्रकार से याद किया करेंगे कि हाँ, हमने भी अखंड पारायण राज्जी राज्जी की मेहर से हो पाए थे, और कितना आनंद हम सब सखियों ने लिया था। आगे भी राज्जी चाहेंगे, उनके हृदय में इच्छा होगी तो होते रहेंगे। ता ऊपर बानासुर, तापर कपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र तापर भयो, जरा सरी इस ठाम। मैं राजाओं के उसमें नहीं जा रही हूं, हमें राजाओं के बारे में जानकर नहीं, प्रेम आएगा राज्य के ऊपर। अब तो हर घटना का, हर पठन का एक ही उद्देश्य होता है कि ये पढ़ने से, ये करने से राज्य की लीलाओं के प्रति प्रेम आ रहा है, मुझे अपने धनी के प्रति जानने को मिल रहा है। तापर धूम ऋषि कयो 17 जुग सतयुग के, हो भी गए 17, शब्दों में तो हो भी गए सुंदर सा जी। सतयुग कितना लंबा होगा, इसी प्रकार शब्दों में ही ब्रज की लीला हम पार कर देते हैं। उसको अपने अंदर समाइए, ब्रज की धूल को उड़ती हुई देखिए, ब्रज की धूल को मुस्कुराते हुए देखिए। उन नंद बाबा के घर में भी स्तंभ हुआ करते होंगे, उनको देखिए जहां श्री कृष्ण जी के रूप में डोला करते थे हमारे पिया जी, और सारी ब्रज में घूमते फिरते थे। ये पूरी लीलाओं का वर्णन हम सभी सुंदर साथ जी ने उसका आनंद लिया है। अब कहते हैं अब कहो त्रेता के 29, पहले 17 थे अब 29 नाम भय। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मारीच कश्यप, फिर सूरज, फिर तव छत्र अक्षयभा अरण्यभा विश्वामित्र। 29 नाम इस प्रकार से आ जाएंगे। उसमें से आशा मित्र भी आते हैं, मैं पूरे नहीं पढ़ रही, रघु भी आते हैं, दशरथ भी आते हैं, रामचंद्र जी भी आते हैं, लव भी आते हैं, उनके बाद अंतर्भान भी आते हैं, सुदर्शन, और 29 इस प्रकार से बहुत सारे नाम और भी लिखे हुए हैं। भय राजा ऊपर धरन। अब द्वापर युग के राजा देखिए, द्वापर युग के राजा तो बहुत अच्छे से देखेंगे हम, क्यों? क्योंकि हम भी तो आए थे द्वापर युग में अपने धनी जी के साथ। पर ब्रह्मलीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, 24 अवतारों में अपनी ब्रह्म लीला को ढांप दिया। बिना अवतार के आ जाते राजी, सबको पता लग जाता कि ये कोई विशेष है। अवतारों के अंदर छुप के बैठ गए, सब यही समझते हैं विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक अवतार जो 16 कला संपूर्ण है, बस किसी को पता ही नहीं उनके अंदर कौन आ गए थे। क्यों ढांपी हती? क्योंकि 28वें कलयुग में आके उनको क्या होना है? जाहिर होना है। क्या उन्होंने कहीं लिखा कि 28वें कलयुग में मैं जाहिर हो जाऊंगा? पर ये जो ढांपी हती लीलाएं हैं उनको ढांपा ही रहने दूंगा, उनको भी जाहिर होना है सुंदर सा जी। ब्रज भी जाहिर होगी, रास भी जाहिर होगी, जागनी भी जाहिर होगी, श्री जी भी जाहिर होंगे, और ब्रजरास की लीलाएं भी जाहिर होंगी, धनी श्री देवचंद्र जी भी जाहिर होंगे। अब 19 भय द्वापर में, 19 राजा द्वापर में, हम भी आए थे द्वापर में। प्रथम इंद्र नाम, और हमारे महाराजाओं के महाराजा अर्श के शहंशाह भी आए थे सुंदर साथ जी द्वापर में। प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रवा, और उसके बाद पूर्वा, फिर राजा कौन से आए? राजा आए, शांतनु भी आए, और तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास, मैं पूरे नहीं पढ़ रही हूं, अहिवरन कुमार, बलिवान, बहुत सारे बलिचंद, तापर परीक्षित भयो, राजा परीक्षित भी हुए, फिर जन्मेजय कहो सोए। अब कहते हैं 20 कलयुग के भी बताते हैं। 19 द्वापर के थे, 20 कलयुग के हैं, 17 बीच में एक छोड़ दिया, और फिर 20 और फिर 19 सुंदर साथ जी। अब 19 और फिर 20, 17 डैश 19 और 20, और डैश वाला था 29 सुंदर साथ जी।
कहते हैं अब कहो 20 कलयुग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे नहीं पर लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के और 17 सतयुग पर। अब कहते हैं कलयुग के राजाओं के नाम सुन लीजिए। प्रथम तो जदु नाम, अजयपाल, महीपाल, गंधर्व सेन, विक्रमादित्य, हमने भी सुना हुआ है ये, और राजा भोज भी सुने हुए हैं हम सभी सुंदर साथ ने। तापर गौरी पातशाह मोहम्मद गौरी, सुल्तान अलाउद्दीन नाम, तापर नसीरुद्दीन, मोहम्मद लोढ़ा भी आए, और तापर बड़ा महमूद। कलयुग में देखिए कैसे कैसे राजा आ रहे हैं, तभी तो इतने अवतारों की जरूरत पड़ती है सुंदर साथ जी। तैमूर लिंग, और अब तो बुद्ध ने कलंक अवतार कलयुग में आने वाले थे, आने वाले अब तो आ चुके हैं सुंदर साथ जी। तैमूर लिंग तापर भयो, आ तो चुके, परंतु जाहिर जाहिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं पता है? हमारी रहनी जाहिर कर सकती है उनको, उनका तो चुटकियों का काम है। कहते हैं मैं भी होशी जाहिर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले सुहागनियां जगाए, पहले सुहागनियां जागेंगी तो जाहिर होंगे सुंदर साज। हम उनको जाहिर करने जाते हैं पर खुद सुधरने को तैयार नहीं है। हम सभी सुंदर साथ आपस में जब तक प्रेम नहीं करेंगे ये बात नहीं बन पाएगी। धीरे 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 चलता रहेगा, पर उसको फुल स्पीड पे जागनी को भी चलाने के लिए आपस में प्रेम इज द की सुंदर साथ जी, उसके बिना कुछ ना हो पाएगा। ता ऊपर हुमायूं, अकबर, सलीम शाह, सारे लाइन से शाहजहां तीनों पर। अब अंत में क्या आया? ताऊ पर औरंगजेब, एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा, बुद्ध कल की इस ठाम। अब निष्कलंक बुद्ध ने कलंक अवतार आगे होएंगे इनसे, और जुल्म इतना बढ़ा दिया गया सुंदर सा जी, इतना बढ़ गया कि उसके बाद जब बुद्ध निष्कलंक अवतार की शीतलता जो जो उनकी छत्र छाया में आता चला गया, उसको कोई डर नहीं होता था। ये आतंक मचाया हुआ था सुंदर सा जी, औरंग के आतंक से कौन वाकिफ नहीं है, मचाया हुआ था। पर जो जो उनकी शरण में आता गया पिया जी की, श्री प्राणनाथ जी को बिना सिर के मोमिन कहा गया है सुंदर सा जी। उनको कोई डर नहीं था, उनको कोई भय कोई द्वंद्व नहीं था। इस प्रकार से हमें पिया जी के चरणों में आना है, किसी प्रकार का भय हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। श्री महामति कहिए साथ जी, शास्त्र कहे यो कर आगे। अब कहते ये तो मैंने बता दिया कौन कौन आगे, अपनी बीतक। अब अपनी बीतक शुरू होने वाली है, जिससे वो शुरू करेंगे वो अपनी ही बीतक है ना सुंदर साथ जी, या किसी और की है? वो बोल रहे हैं आगे अपनी बीतक शुरू हो रही है। सो लीजिए चित धर, उन्होंने कहा कहीं कि जागनी की ही अपनी बीतक है। अब कहते जो बातें तुम्हें बताने वाला हूं वो हमारी बीतक है, जो हम पे बीती है। परम धाम से लेकर अब तक जो हम पर बीत रही है वो सब बता रहे हैं। अब तो सुंदर सा जी वही प्रसंग रिपीट हो रहे हैं हमारे जीवन में। ये चौथे पांचवें दिन की छठा दिन भी शुरू हो गया इसी बीतक में। अब आगे अपनी बीतक को अपनी बीतक की तरह सुनिए, और आज की वर्तमान में अपनी बीतक में कैसे उसको अप्लाई करना है उसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहला प्रसंग क्या है? महाकारण सुंदर साथ जी। और हम सब सुंदर साथ जी अब भली भांति परिचित हैं कि महाकारण क्या रहा यहाँ पर आने का, क्या दिखाना चाहते थे पिया हमें, क्या हमारे हृदय में इच्छा डाली। आज तो अक्षर ब्रह्म जी सुबह 7:30 बजे, हम तीजी भौम की पड़साल पे हैं, अक्षर ब्रह्म जी क्या करने आ गए? दर्शन करने आ गए। पूरी तरह से ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि खंड 1 में वो बहुत विस्तार से लालदास जी कर चुके हैं। तो जितना लालदास जी ने लिखा उतना ही हम करेंगे। तो
इस बार अक्षर ब्रह्म जी जब आए, राज्य के हृदय में पहले से कदीम से लाड लुटाने की इच्छा उनके अंदर है। और इश्क रब्द तो चलता ही रहता था कदीम से। कौन कहता है? सखियां कहती हैं हमारा इश्क बड़ा, जिनके पास इश्क है ही नहीं, पर हमें पता ही नहीं था। एक मेन माइक जो बोलते थे, साथ वाले सारे स्पीकर वही बोलने लग जाते थे। उनके हृदय में आई तो हम सब के हृदय में यही आता था कि मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा। और श्यामा जी क्या कहती हैं? श्यामा जी कहती है तुम्हारा कैसे? मैं उनसे लेती हूँ, तुमको देती हूँ, सारा आदान प्रदान, और मैं खुद भी लेती हूँ। तो मेरा इश्क तो सबसे बड़ा। और राज जी कहते हैं मैं इस बेवरे में पढ़ूंगा नहीं, मैं इस यहाँ पर रब्द में इतना नहीं पढ़ूंगा, पर बेवरा इसका कर दिखाऊंगा। उसके पीछे भी महाकारण क्या है? महाकारण है अपने हृदय के पूरे लाड लुटा देना। आपको पता है सुंदर सा जी, हम कहते हैं जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। जागृत बुद्ध किसके पास होती है? अक्षर ब्रह्म जी की जागृत बुद्ध बोली जाती है ना। और राजी की निज बुद्ध बोली जाती है। एक दिन हम सुंदर सा जी आपस में बात कर रहे थे, जब ये सब ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी, जागृत बुद्ध जो है वो योग माया में रहती है। क्यों रहती है? क्या वहां पर इसका कोई, वहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आपस में कि परम धाम में इल्म का कोई काम नहीं होता ना, शायद इसीलिए जागृत बुद्ध को योग माया में रखा गया होगा। पर फिर अचानक से ध्यान आया कि परम धाम में तो इल्म का सागर भी है, मधु सागर है ना परम धाम में, तो फिर उसको वहां क्यों रखा गया है? तो वही सागर का रस वहां नहीं मिल पाएगा उसको। निज बुद्ध, निज बुद्ध है वो सुंदर सा जी पिया जी, उसका सागर है वहां पे। और उसका रसा, उस पे घूमने तो गई हैं हम सारी, पर उसका स्वाद नहीं चखा हमने कभी भी। वो यहाँ पर चखाने आए हैं, और उसमें डुबकी लगा के जो साथ लगता इश्क का सागर है ना, इश्क को पूरी तरह से डूबने के लिए इल्म में भी डूबना जरूरी था। और वो यहां पर आकर ही डुबोया जा सकता था। कितना, तो यानी कि इधर जबराइल और इल्म के सागर में, इधर जबराइल और उधर इल्म का सागर। सुंदर सा जी, ये जबराइल, इधर असराफील, असराफील है ना जागृत बुद्धि का फरिश्ता, और उधर क्या है? उधर इल्म के सागर बैठे हैं। तो ये राजी ने कितना सुंदर खेल बनाया कि इल्म के विलास में डूबोगे तो इश्क का विलास कैसा होता है, जिसका स्वाद यहाँ पे तुम्हें पता नहीं लग रहा, क्योंकि हर पल डूबी रहती हो। वहां जाके तुम्हें पता लगेगा कि मिला क्या है। तो इश्क कितने गुना और तुम्हारा बढ़ जाएगा। कहते हैं अब दिल में इच्छा तो उपजा दी राजी ने कि खेल तो देखना है सुंदर सा जी। और हम सब उस दिन जब अक्षर ब्रह्म जी आए, तब हल्का सा जब मुख मोड़ते थे, आज रुके ही रह गए, क्योंकि रूहों को दिखाना है। सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। हमने भी झलक देखी। अक्षर ब्रह्म जी वापस लौट गए, उनको भी, उनके दिल में भी इच्छा, पहले अक्षर ब्रह्म जी के दिल में इच्छा उपजा दी। ये तो कारण है सुंदर सा जी, महाकारण तो उनके हृदय में आया हुआ लाड। एक तो पातशाही, एक पातशाही अर्श की, और दूजा वाहिदत का इश्क। सो देख लावने रूहों को, पहले दिल में लिया हक। पहले जो दिल में लिया हक उसको महाकारण कहते हैं, और बाद में पीछे आई माहे नूर। अब अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में इच्छा उपजी, तिन पीछे हादी रूहन में, उसके बाद श्यामा जी और रूहों में भी वो पूरी इच्छा का पसारा हो गया। ये जो कर हुआ जहूर, ये बने कारण सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर। पहले अक्षर ब्रह्म जी को के मन में उपजाई, तो पहले बनाई भी ब्रजरास और प्रेम की लीला दिखाई। अब हमने मांगा दुख का खेल देखना। ये जो बनाते हैं ये कौन है? ये इनके, ये जो बनाते हैं वो दुख का खेल होता है। राजी कहते हैं वहां बड़े दुख होते हैं, वो तो हमने देखना है। ये दुख क्या चीज होती है पिया जी? हम देखेंगे। अब हमारे दिल में भी उपजी, तो अब ये तीसरा तकरार,
तीसरा जो खेल, तीसरा ब्रह्मांड, ये जो खेल बनाए ये हमारे लिए बनाया, क्योंकि तामसियों की इच्छा, वो कहती ना हमने ब्रज में देखा दुख, ना रास में देखा, हमें तो पूरा देखना है। इसका भी वर्णन इतना सुंदर परमहंसों ने और ब्रह्म मुनियों ने अपने साहित्य में किया हुआ है सुंदर साथ जी। उसको भी धनी चाहेंगे, उनके हृदय में इच्छा होगी तभी तो सामने ला रहे हैं, जरूर उनको भी पढ़ेंगे। जो वर्णन किया गया है, उसको पढ़ के दिल में इतना, इतने अंदर भाव उपजते हैं सुंदर साथ जी, जो परमहंसों के हृदय में उपजे होंगे, उसका कुछ अंश प्रदान करते हैं वो, जब उसको दिल दे के पढ़ा जाता है। अब अक्षर जी के मन में उपजी, देखो धनी को प्रेम विलास, और सखियों मन उपजी ये खेल देखें अक्षर का जे। अब हमने देखना है। अब लालदास जी क्या कहते हैं वहां पे, पूरा कैसे इश्क रब्द होता है। लालदास जी कहते हैं, महामती जी की छाप लेकर कहते हैं, अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। लास्ट चौपाई क्या थी इसके पहले, अब अपनी बीतक की बारी आ रही है, तो मूल मिलावे की बीतक किसकी है, हमारी। अब कहो फेर के, फेर के की बात क्या है, कैसे फेर के, उन्होंने लालदास जी ने पहले कब कहा था जो दोबारा कह रहे हैं, इस बीतक में तो पहले कभी कहा ही नहीं उन्होंने जागने की बीतक में। फेर के, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। जैसे जैसे धनी का आदेश हो रहा है वो बातें बुजरक, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं, फेर के बताता हूं। मैं आप सभी सुंदर साथ जी को बताना चाहती हूँ कि राजी ने फेर के क्यों कहा, आखिर क्या कारण था ये फेर के कहने का, ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये ओरिजिनल जो बीतक हमें मिली थी श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी के द्वारा, ये देखिए उन्होंने लिखा है इसमें, ये वही है पूरी। अब कहूं फेर के, जागनी खंड एक, जाग श्री लालदास जी विरचित बीतक खंड एक और खंड दो। खंड एक यानी परमधाम ब्रज और रास की लीला, और खंड दो यानी जागनी की लीला। ये देखिए, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा हक की सो बात बड़ी बुजरक। इन्होंने नीचे परमहंस महाराज जी श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी ने, जिनको ये शोभा दी राज जी ने कि उन्होंने अनगिनत साहित्य को छपवाया सुंदर सा जी, और आज हमारे पास अवेलेबल है, ये लिखते हैं, अब फेर कर यानी दूसरी बेर, ये दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी आपको, अब फेर कर यानी दूसरी बेर पुनः तुम्हें मूल मिलावा की बीतक कहत हूं। तात्पर्य ये कि प्रकरण 11, ये देखिए, प्रकरण 5 चौपाई 19 से, ये वाला वो था ये 11 नंबर का, उसमें इश्क रब्द का प्रसंग आता है सुंदर सा जी। प्रकर चौपाई 19 से प्रकरण 8, और पृष्ठ, पृष्ठ लिखा है पृष्ठ 33 तक विस्तृत रूप से मूल मिलावा, प्रेम संवाद और सखियों के उतरने का वृत्तांत कहा है। पहले से कह चुके हैं वो वाली बीतक में, जिसको हमने वाका कहा था, वो बीतक खंड एक है, कहते पहले से कहा है, अतः अब कहने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, इसीलिए दोबारा उसको नहीं कह रहे, पर फेर के कहेंगे कितनी चौपाइयों में, केवल 3-4 चौपाइयों में उसको कवर कर लेंगे। तो इसका अर्थ क्या है, हम इसी किताब के उन्हीं पेजेस पे जाएं तो वही हमारी पहली बी तक आ जाती है, जो हम लास्ट 18 दिन से कर रहे थे। तो उसमें पृष्ठ संख्या 11 से पृष्ठ संख्या 33 तक विस्तृत रूप से इश्क रब्द, मूल मिलावा, प्रेम संवाद और सखियों के उतरने का वर्णन याद है, राज्य के श्रृंगार का वर्णन, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन पूरा एक बार कहा जा चुका है, इसीलिए उसको दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। उसको 3-4 चौपाइयों में, जैसे कि लालदास जी हमेशा करते हैं, वो हमेशा जब भी अगला दिन शुरू होता है तो उसको पिछले दिन के साथ कितनी खूबसूरती से, कितनी सुंदरता से जोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं, अब कहो फेर के, दोबारा बताता हूं तुम्हें, पहले विस्तृत वर्णन हुआ और वो वर्णन
इतना सुंदर, इतना प्यारा, हृदय को छू कर ऐसा गया कि पत्थर को मोम कर गया। मूल मिलावे की भी तक, जैसी आज्ञा धनी की, आज्ञा से कर रहे हैं, हुक्म से कर रहे हैं, सो बातें बुजरक, पहले मूल अद्वैत में, भोम जहां इश्क तहां प्रेम रबद में, भया हुक्म हक। क्या हुआ सुंदर सा जी, सारी सखियों ने क्या किया, मिलके, मिलके योजना, ऐसा लग रहा था योजना हम बना रही हैं, पर योजना तो मेरे पिया बना रहे थे। उन्होंने ही रोपा था अक्षर जी के दिल में भी और हमारे दिल में भी, पर हमें लग रहा था वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव, हम योजना बनाने वाले। आज भी वही गलत फहमी हमारे अंदर है कि इस खेल में योजनाएं हम बना सकते हैं, हम कुछ नहीं बना सकते सुंदर सा जी। आज भी योजना उसी की चलती है, मास्टर प्लानर की, मास्टर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, डायरेक्टर साहब की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली एवरी वन इज सेइंग देयर डायलॉग्स। हर कोई अपने डायलॉग उनके हिसाब से संवाद कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ ऐसे कर सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं, किसी को गिरा सकते हैं, किसी के साथ बुरा या अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। सुंदर सा जी, हमें मौका दिया गया है प्रेम 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 करने का, पर वो उपजाने वाले भी धनी ही होते हैं। चाहे कोई नकारात्मकता लेकर आए या सकारात्मकता लेकर आए, धनी का हुक्म मानकर उसको स्वीकार करना चाहिए। पर जब अपनी रहने की बात आए तो उसको हुक्म पे कभी नहीं टालना चाहिए। यही बीतक साहब हमें सिखाती हैं। वो क्या कहती हैं, जब अपनी रहने की बात आए तो उस समय हुक्म के सिर दोष दे, बैठ ना सके मोमीन। तब वो चौपाई हमें याद करनी चाहिए और सबके लिए बदले में प्रेम ही बांटना चाहिए, प्रेम ही उपजना चाहिए। प्रेम रबद वहां करके आए थे सुंदर सा जी कि हमारे पास प्रेम ज्यादा है, इश्क बड़ा है। यहाँ पर पिया के देने से, ब्रह्मवाणी के देने से भी जो बूंद भर प्रेम भी उपजे उसको सब में बांट दीजिए। देखिएगा कैसे बूंद बूंद बढ़ता जाएगा। अब वहां पर क्या हुआ, इश्क रब्द हुआ। इश्क रब्द का वर्णन यदि सुनना हो तो जरूर अच्छी भली भांति भली प्रकार से उसमें सुनिएगा। अब राजी से जो हमने बातें की हैं, धनी ने जो जवाब दिए हैं सुंदर साजी उन बातों के, उन्होंने बेर बेर ऐसे लगा था बीतक में जैसे किसको समा दिया गया हो, खिलवत, हमारी श्री खिलवत ग्रंथ को समा दिया गया हो। पूरी बातें इतनी भाव भीनी की, अच्छा हम वहां पे जुदा हो जाएंगी, वहां पे आप रसूल भी भेजोगे। पहले कहते हैं मैं खुद भी तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तो नहीं भूल सकती। अच्छा अगर भूल भी जाएं, रसूल भी भेजोगे, अच्छा फिर तो पक्का याद आ जाएगा, कोई आपकी बात करेगा तो। फिर भी जो भय, जो डर, जो अंदर वो है कि धनी से अलग हो जाएंगे, आपके चरणों में ही बैठे रहेंगे, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। पर फिर भी गलबैयां डाल के बैठ गई, एक दूसरे की आंखों में देखा कि मैं भूलूं तो तू जगा देना, और तू भूले तो मैं तुरंत तुझे उठा दूंगी, पर धनी को नहीं भूलेंगे। वायदा ये था सुंदर सा जी, वायदा ये नहीं था कि तू उठने वाली होगी तो मैं तुझे भी बिठा दूंगी, तू खड़े होने वाली होगी तो मैं टांग अड़ा दूंगी, तुझे खड़े भी नहीं होने दूंगी। ये वायदे नहीं किए थे। ये तो इन जीवों की, ये तो इन जीवों के कर्म होते हैं, ये इन जीवों की करनी होती है। इनके कर्म, इनके इनके कंपटीशन में आके हम कितना नीचे जा रहे हैं, पिया से कितना दूर होते जा रहे हैं। तन ऐसे ही ना चला जाए सुंदर सा जी, इसीलिए बहुत ध्यान रखना है इस बात का। अब एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर ब्रह्म जी के अक्षर और संयन को ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी। जिन्होंने नहीं सुनी पिछली जरूर सुनिएगा। कैसे, अब उसको इससे जोड़िएगा। इस शब्द को शायद पहले इतने, इतनी गहराई से कभी, ये बीतक कितनी बार हम पढ़ते हैं पर कभी नहीं पढ़ा था। पता है क्या लिखा है, अक्षर और संयन को
आदि अनादि फल सो कहो सोए। हमने पढ़ा था ना खंड एक में, उन्होंने अक्षर ने क्या मांगा, अनादि फल मांगा, और संयन ने क्या मांगा, आदि फल मांगा। यदि आपको याद ना हो तो क्या मैं आपको दिखा दूं सुंदर सा जी, आदि और अनादि फल की कैसी सुंदर बात हुई थी। ये देखिए सुंदर सा जी, बहुत सुंदर। अब तो ऐसा लगता है खंड एक को खंड दो से जोड़ जोड़ के पढ़ने में और अधिक आनंद आएगा। हक दिल, ये वो जो बीतक हमने पढ़ी है खंड एक, वो बता रही हूं, यानी के तारतम्य की बीतक, ब्रज और रास की और परम धाम की। हक दिल में जो ले वही, जानू आगू रखी बनाए, तब आदि अनादि फल का हुआ दिल में चाहे। खेल आदि फल नूर से रूहें दिल में आई, अनादि फल इशक की नूर के दिल उपजाई। हमने क्या मांगा सुंदर सा जी, हमने आदि फल मांगा जो नूर से उपजता है, जो अक्षर ब्रह्म जी का खेल है। और उन्होंने क्या मांगा, अक्षर ब्रह्म जी ने क्या मांगा, अनादि फल इश्क मांग लिया उन्होंने, कि क्या इश्क यहाँ पे होता है। और हमारी बीतक में यही आ रहा है, एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और संयन को क्या मांगा उन्होंने, आदि अनादि फल कहो सोए। कैसे मिलती जुलती सी बातें लालदास जी कर रहे हैं, ताके तीन तकरार कहे। तीन बार मांगा और तीन ही उन्होंने खेल भी दिखाए, ताकि तीन तकरार कहे, पहला ब्रज, दूसरा रास और तीसरा जागनी। सो भय तीनों इंड, ताकि भी तक जुदी जुदी, माया मिथ्या निट नट ब्रह्मांड। सबकी बीतक जुदी जुदी, पर कहीं भी नहीं कहा कि उन जुदी जुदी बीतक में से किसी एक से प्यार कर लेना। सारी ब्रह्म लीलाएं अति सुंदर, अति प्यारी, हृदय में उतर जाने वाली, क्योंकि ब्रह्म लीलाओं में हम स्वयं पिया जी के साथ उपस्थित थे, श्यामा जी के साथ उपस्थित थे। कहते ये माया मिथ्या नट ब्रह्मांड में तीन तकरार उनके कहे, तीनों इंड। अब किस प्रकार से देखिए, कैसे भूमिका बना रहे हैं सुंदर सा जी। ब्रज की लीला काल माया में, और रास की हमने देखी योग माया में, और जागनी का ब्रह्मांड फिर से काल माया में। कितनी सुंदरता से राजी ब्रज से परमधाम नहीं लेकर गए। ब्रज से परमधाम क्यों नहीं लेकर गए, क्या कारण थे उसके सुंदर साजी। ब्रज से परमधाम, फिर रास से परमधाम, फिर जागनी से परमधाम नहीं, ब्रज से रास में लेकर गए, फिर परमधाम लेकर गए। क्योंकि ब्रज की पूरी लीला हमें रास में याद रहनी बहुत जरूरी थी। परम धाम से जब हम उतरते हैं तो सब भूल जाते हैं, जिस प्रकार जागनी ब्रह्मांड में उतरे और सब कुछ भूल गए। रास का आधार ब्रज है सुंदर साज। अब जागनी अच्छा, ब्रज के बाद रास के बाद जागनी में ले आते, ब्रज और रास हमको याद रह जाती। यही तो चैलेंज है सुंदर सा जी, आपने देखा, यही तो चैलेंज दिया है राज जी ने। अगर ब्रज रास याद रह जाती, जैसे रास में ब्रज याद रही थी, ब्रज के बाद रास के बाद जागनी में ले आते सुंदर सा जी। क्यों ऐसी प्लानिंग नहीं की राज जी ने। अगर जागनी में ब्रज और रास याद रह जाती तो आज हम सब जो कर रहे हैं वो कैसे करते, आपस में विचारों में भिन्नता कैसे होती, खेल कैसे बनता सुंदर साज जी। अब कैसे याद करा रहे हैं, परम धाम में भूल के तो आ गए सारा कुछ, अब फिर से जीरो से स्टार्ट तो कर लिया हमने सारा कुछ। वो दोनों लीलाएं अक्षर ब्रह्म की थी, इकट्ठी दिखाई, प्रेम दिखाया, उनका मांगा हुआ दिखाया। हमारी लीला को बिल्कुल सेपरेट रखा। देखना है ना दुख पूरा, आओ देखो। अब भुला तो दिया, अब उसको याद कैसे करवा रहे हैं, ब्रह्मवाणी के थ्रू। ब्रज में भी तुम ही थे, हम मान ही नहीं रहे उस बात को। थे तो सही पिया, पर वो लीला, यही लीला सबसे सुंदर है, ये लीला सबसे सुंदर है। और ये सुंदर साथ जी, हम जब वहां भी होते हैं ना, परम धाम में भी होते हैं, जहां देखते हैं वो सबसे सुंदर होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है जिसको पहले देखा था उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है।
अगर ब्रज और रास ना याद करवाते सुंदर सा जी, क्या जरूरत थी ब्रज रास याद करवाने की, छोड़ देते उसको। जागनी मीन्स जागनी, इसी को देखो। ब्रज और रास को अगर श्री मुखवाणी में, श्री बीतक साहब में मेंशन नहीं किया होता, नाम भी ना लेते उसका सुंदर सा जी, सीधा परम धाम जाके बता देते ना। बताया है ब्रह्मवाणी में, बीतक साहब में, तो कोई तो उद्देश्य होगा उसका। और बार बार कहते हैं ब्रज की लीला को याद करो। कल भी सुंदर साथ जी विरहा के जो प्रकरण गाए जा रहे थे, उसमें भी उस समय वो अपनी लीला को छुपाने वाले हैं, तब भी कह रहे हैं याद करो तुम ब्रज में आए थे। तब तो सारी सारी वाणी उतर चुकी है, हकीकत और मारिफत की वाणी भी उतर चुकी है। अब क्यों कह रहे हैं जब तरहटी में जाने वाले हैं, तब क्यों कह रहे हैं उस लीला को याद करो, रास में जो सुख तुमने लिए उसको याद करो, क्यों कह रहे हैं सुंदर साथ जी। और साथ में जागनी का प्रकाश धारण करो, जो जागनी का प्रकाश है। जागनी की लीला को अंडर एस्टिमेट मत करो, सब लीलाओं से प्यार करो। महारास में सुंदर साजी, रास में पूरी नींद, पूरी नींद को जो सुपन, और फिर ब्रज में पूरी नींद और रास में आधी नींद, कछुक नींद कछु जागृत। इस प्रकार की अवस्था हमारी हुई, पर प्रेम में कोई कमी ना रही सुंदर सा जी। ब्रज लीला में हमारी दिनचर्या क्या रहती थी, किस प्रकार भोर में उठ के सारे, पौने 4 बजे से पहले, पौने 4 बजे उठ जाती थी हम सारी सखियां। उसका वर्णन लालदास जी ने इतना सुंदर किया है, हम तो केवल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर उन्होंने उसको उसको महसूस किया है, उन्होंने उन्होंने उसको देख देख के जैसे वर्णन किया है सुंदर सा जी। जो परम धाम की पोली पाल बता देता है, वो ब्रज की धूल क्यों नहीं बता पाएंगे। जिस प्रकार का हमारी दिनचर्या का वर्णन उसमें हुआ है, वो कभी बुलाया नहीं जा सकता जब तक वैसी दिनचर्या को प्राप्त ना कर लिया जाए। हम सब सुंदर साथ जी की चितवनी कैसी होती थी, ब्रज की चितवन कैसी होती थी, चित्त सारा दिन उनके पास लगा रहता था। दुनिया को भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, घर वालों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि सेवा टहल तो हमारी करती है पर दिल इसका वहीं रहता है। सास भी रीझ जाती थी, इतनी सेवा हम उनकी करती थी कि जा नंद नंदन के यहाँ हो या जा, नंद जी के घर सखियों से मिला जाके, तुझे उसी में खुशी मिलती, मैं कैसे अपनी बहू को प्रसन्न कर दूं। इतना दिल दे के सेवा करी है हमने उनकी, किसके लिए। और इतनी सुंदर बातें बीतक में आई थी सुंदर साजी, वो सेवा टहल तो तुम सास ससुर की कर रही हो, पर वो मेरे नाम पे लग रही है। माया के काम भी कैसे पिया की सेवा में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर चित्त उससे जुड़ा होता है, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। आज हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं माया का भी, तो उसका उद्देश्य क्या है, हमारी नजर का क्या स्वार्थ है, उसका पर्पस। यहां तक कि घर वालों की भी सेवा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि ये खुश रहें, मुझे मेरे पिया की सेवा से ना रोके, तो वो सारा काम भी सेवा में काउंट हो जाएगा सुंदर सा जी। और अगर सेवा कर रहे हैं उसके पीछे स्वार्थ छुपा है, तो वो सेवा काम से भी बुरी मानी जाएगी, माया के कार्यों में भी काउंट नहीं हो पाएगी सुंदर सा जी। भाव इंपॉर्टेंट है हम सबके, चाहे हम चितवन में बैठे हो, चाहे हम वाणी मंथन कर रहे हो, सेवा पूजा कर रहे हो, या फिर सेवा कर रहे हो या घर के कार्य कर रहे हो सुंदर साथ, यानी कि घर में घर वालों की सेवा को भी, इस ब्रह्मांड में आप किसी की सेवा कर रहे हैं उसको भी चितवन बनाया जा सकता है, वो भी राज्य के चरणों में काउंट हो सकती है। अंदर के भाव इतने इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, ब्रज की लीला से बहुत कुछ सीखने को मिला। लालदास जी के शब्दों में इतनी नरमाई, इतनी शीतलता है, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। जब वो अपने हुक्म से लिखवाते हैं तभी वो शीतलता मिल पाती है। अब कहते हैं पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन,
काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन निज जन। आज भी हम निज जन है सुंदर साजी, सबसे प्रेम कर लीजिए। मेरे हृदय से अगर एक भी कटु वो निकला तो नुकसान किसी और का नहीं, मेरी दूरी पिया जी से बढ़ जाएगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। सबके लिए शुभ कामना कीजिए। अगर ऐसा लग भी रहा है कि मुझ पे कहर हो रहा है, तो कहर में मेहर देखने की दृष्टिकोण ये बीतक साहब देती है। कहर में आज समझ में नहीं आता, डाउ पीछे पीछे देखिए सुंदर सा जी, पीछे चलिए अपनी ही जीवन में, अपनी ही बीतक में, इसी जीवन में पीछे चलिए सुंदर सा जी। आज से 4-5 साल पहले कुछ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझ पे बहुत कहर हो रहा है, पर आज इतनी बड़ी मेहर दिखती है। वो कहर में मेहर देखने की दृष्टि, ब्रह्मवाणी मंथन, बीतक साहब, सेवा पूजा, चितवनी, या उनके भावों में भावित रहना सुंदर सा जी, प्रेम सिक्त भावों में भावित रहना, ये दृष्टिकोण बदल जाता है जीवन में। हम निज जन हैं, चाहे जीवों के स्वभावों के वशीभूत होकर कोई भी सुंदर साथ कुछ भी कर रहा हो, उसके प्रति हृदय में क्रोध या फिर नाराजगी नहीं आनी चाहिए। 2 पल का हुआ भी अगर इस जीव की कमी की वजह से, तुरंत उसको झटक देना चाहिए कि नहीं, मेरा सुंदर साथ है, कोई बात नहीं राज जी, मुझे पता है आप ही कर रहे हो, ये उनसे करवा रहे हो आप, क्योंकि आपको इस जीव को बहुत बल देना है, और वो बल देने की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। ता पीछे आए रास में। अब ब्रज में कितनी सुंदर लीलाएं हमने खेली हैं, धनी जी के साथ कितना आनंद लिया है। भोर में भी जाते थे, सांझ में भी जाते थे, और भोर और सांझ में तो जाते थे, बाकी सारा समय भी चित्त वहीं रहता था। कितना सुंदर वर्णन आया था। एक गोपी किसी दिन नहीं जा पाती थी ना, घर आ जाते थे, उसके उसके पास आ जाते थे, जरा पानी पिला दो, जल पिलाए दो, बड़ा प्यासा हूं मैं। हम उनके दर्शनों के प्यास से रहते हैं, प्यास उनको भी उतनी रहती है सुंदर साथ जी। और जल पीते पीते पलक तक नहीं झपकते थे धनी जी, एक पल का भी, एक पल का भी वो नहीं छोड़ते थे। हमें उनके दरस की प्यास रहती है, उनको भी प्यास रहती है दरस की और मिलन की। एक गोपी ना जा पाए तो घर आ जाते थे किसी ना किसी बहाने से, और गोपियों के घर जाके बोलते थे, अरे तेरा बेटा क्यों नहीं खेलने आया आज मेरे साथ। गोपी को पता होता था बेटे के बारे में नहीं पूछ रहे हैं ये तो मुझे पूछने आए हैं। कितने बहाने बताए गए हैं सुंदर साथ जी हमारी बीतक में, लालदास जी की बीतक खंड 1 में बताए गए हैं। क्या लाड किया है धनी ने हमारे साथ। आज अगर वो लाड याद आ जाए, तभी तो कहते हैं प्रेम ब्रज और रास में से लेना पड़ेगा, इल्म हमें यहां से लेना पड़ेगा, दोनों का समन्वय होगा, तब जाके विरहा आएगा सुंदर साथ जी। कि मैं ब्रजांगना कैसे बनूं, मैं जागृत ब्रजांगना कैसे बनूं। वो नींद की ब्रजांगना ने ये सब कर दिए, वीरांगना बनना है सुंदर साथ जी, अब हमें जागनी की वीरांगना। अब कहते हैं ता पीछे आए रास में, कैसे 52 दिन का वियोग हुआ उनके साथ, कैसे हमने कहा, पता नहीं कैसे कहा होगा, राजी ने कहलवाया, क्योंकि ब्रज की लीला सुनो, लगता नहीं हम उनके बिना रह सकते, फिर भी हमारे मुख से कहलवाया। सास गारी देत है, पति ताने मारत है, बस अब ना बुलाया करो। उस दिन से बांसुरी ब्रज ने सुनी ही नहीं सुंदर साथ जी, उस दिन से बांसुरी बजनी ही बंद हो गई। 52 दिन मुझे ऐसा लगता था सुंदर साथ जी कि 52 दिन तक हम बड़े चैन से थी अपने घर में, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं था, इसका भी वर्णन किया गया है, आपको पता है। मेरी बहुत प्यारी सखी ने बताया, दीदी इसका भी वर्णन किया गया है कि हम पे बीतती क्या थी, हम घर में कितना रोते थे। क्यों कह आए उनको जाके कि बांसुरी ना बजाया कर, आंखें ढूंढती रहती थी कि वो चलता फिरता कहीं दिख तो जाए और
वो गुजरते ही नहीं थे उस गली से जहां गोपी रहती। 12,000 में से पता नहीं कितनी गलियां एक एक गली में इकट्ठी भी रहती होंगी, उन गलियों में से गुजरना छोड़ दिया था उसने। और हम सखियां इतना विलाप करती थी, इतना रोती थी सुंदर सा जी कि ये कैसे कह आए हम उसको, क्यों बांसुरी बंद करवा दी, क्यों मिलने नहीं जा सकते। ऐसा नहीं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कहने के बाद। कहलवाया था राज जी ने, पर विलाप किया है हमने, वियोग का विलाप किया है हमने सुंदर साथ जी। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, क्या गोपी ने किया है उस समय, कैसे कैसे उसके दर्शनों की पिपासा हमारे अंदर होती थी, पर वो दिखते नहीं थे। तभी ऐसे अगर हमें फर्क ही नहीं पड़ता था तो बांसुरी सुनते ही क्यों भागी थी फिर, गोपद वच की तरह कैसे छोड़ दिया था हमने। हमें तो बांसुरी बजाओ ना बजाओ, हमारे तो हृदय पत्थर नहीं हुए थे, हमारे हृदय अभी भी वैसी ही नरमाई, बस उसमें विरहा हर ब्रह्मांड में दिया है उन्होंने सुंदर सा जी, वियोग हर। क्योंकि दुख, अगर अक्षर ब्रह्म जी ने प्रेम देख लिया तो हमारी भी तो दुख देखने की बारी आएगी कि नहीं आएगी। वो दिखाना था, नहीं तो हम कहेंगे पहली बार में तो दिखाया ही नहीं कुछ, हाँ हमें लगा नहीं, वो भी हमें तो लगा, स्वात्सियों को तो लगा। कैसे तामसियां छोड़ गई, धनी ने बांसुरी बजाई योग माया में पहुंचते ही। आज तो शाम को पहुंचे हैं, संध्या समय पहुंचे वृंदावन में। कैसे, कितना प्यारा वर्णन लालदास जी ने किया है कि आगे वाले ग्वालों को बोल दिया चले जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा, पीछे वालों को बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूं, मुझे ढूंढना मत, बस मैं तुम्हारे उधर। उनके सामने ऐसा नाटक किया होगा कि मैं तो आगे ही चल रहा हूं तुम्हारे, और कहाँ निकल गए होंगे, और मुझे ढूंढना मत। बलभद्र कल्याण गोप ग्वाल सबको भेज दिया सुंदर साथ जी, और खुद पहुंच गए। योग माया पूरा देश दे के तैयार करवाई उन्होंने। और यहां तक कि योग माया को भेजा कि चांद की ओर देखते हैं, योग माया की ओर देखते हैं। इतनी सुंदरता, सखियों की याद इतनी सता रही है कि उनके लिए भी उस सुंदरता के कोई मायने नहीं है सखियों के बिना। हमारे लिए वो अंतर ध्यान जब हुए थे, हमें योग माया भी काटने को दौड़ रहा था, वो ब्रह्मांड हमें अच्छा नहीं लग रहा था। श्री रास में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि आपके बिना ये सुंदरता सुंदरता नहीं, हमें काटने को दौड़ती थी पिया। तो पिया को भी वो सुंदरता में हम सखियों की ही याद आ रही थी। कहते चंद्रमा को देखा तुरंत योग माया को, उसको देखते ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा इतना सुंदर कि जाओ मेरी सखियों को बुला के लाओ, योग माया को आदेश दिया। वो आ रही हैं अभी, और इधर उधर उनसे भी उसी समय उन्होंने बांसुरी बजा दी कि योग माया तो जब पहुंचेगी पहुंचेगी, कहते कल्पांतों के समान तुम्हारी वो जुदाई मुझे लगी है। होंठों पे बांसुरी रख के बजाने लगे, और सखियों को तो पता ही नहीं कि योग माया आ रही है कि क्या हो रहा है। बांसुरी की धुन सुनते तुरंत तुरंत छोड़ दिए तन। क्या क्या हम कर रही थी उस समय, कोई दूध दो रही थी, कोई कोई खाना परोस रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई बच्चे को खाना खिला रही थी। सांझ के बाद भोजन का समय हो चुका है यहाँ पे। कैसे निकल पड़ी सुंदर साथ जी, एक पैर पति की छाती पे, दूसरा थाली में, दूध दोहते हुए बर्तन ऐसे गिर गया, जड़ पता ही नहीं लगा कुछ। और राजसियों ने क्या सोचा, 52 दिन के बाद मिल रहे हैं, पहले भी श्रृंगार करके जाती थी, आपको पता है सुंदर साथ जी, हमने तो देखा है ना कैसा श्रृंगार सजती थी उससे। भोर के श्रृंगार का वर्णन आया है, तो संध्या को भी तो वैसे ही करती होंगी, पूरा दिन काम कर करके कोई थकान का नामो निशान नहीं होता था। और सांझ को जब राजसियों ने सोचा, कैसा श्रृंगार का वर्णन आया याद है सुंदर सा जी, जैसा श्रृंगार श्यामा जी परम धाम में पहनती हैं, परम धाम में जो वर्णन आता है। हम सखियां सिंदूरिया रंग की सा, पूरा वैसा ही वर्णन आया है। झांझरी घुंघरी कांभी कड़ला सब पहन के जाती हैं हम।
और ब्रज की भूमि कैसे ठमकार करती है जब सारी 12,000 गोपियां, साथ में छोटी गोपियां भी, 36,000 का मिलावा जब चलता होगा। और ऐसा नहीं कि हम बस अकेली अकेली गोपी पहुंच गई, हाथों में हाथ डाल के जाती हैं एक दूसरे के, जो जो रास्ते में मिलती जाती, कल की बात भी करती हैं उनके साथ। कल पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैं आई नहीं तो मेरे घर पहुंच गए थे। पता है वहां के क्या बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारा लल्ला कहाँ है, आज खेलने क्यों नहीं आया मेरे साथ। मुझे पता है, मुझसे ही मिलने आए थे। दूसरी बताती है, मैं भी एक दिन नहीं गई ना, तो क्या हुआ, पानी पीने के बहाने से आ गए थे। बाकी गोपियां भी अपनी बातें बताते बताते, उसमें भी रस लेते हुए, रास्ता कितना रसमयी है। जहां मेरे धनी की बातें हुई हैं, उस धूल ने, उस रास्ते ने पिया की बातें सुनी है, उन वृक्षों ने बातें सुनी है, हमारे धनी की बातें होती हुई, उस आसपास की हवा ने उन बातों को सुना है पास आके। इनसे सुंदर बातें ब्रह्मांड में आज तक नहीं हुई थी, जो सखियां पिया की बात कर रही हैं। बहुत सुंदर लीला। और उसके बाद जब हम रास में पहुंचे सुंदर साथ जी, कैसे कैसे तामसियों ने फट से तन छोड़े, राजसियां श्रृंगार उल्टा पुल्टा, सुधी नहीं है कोई, कहीं कहीं वो भी चली गई, स्वांतसियां हम जैसी, दुनिया की समाज की परवाह, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, सोचने में क्या देर की, पतियों ने अंदर ही बंद कर दिया कि इतने तन छूट गए ब्रज में आज। 36,000 ने तन छोड़े हैं सुंदर साथ जी। तो कहीं मेरी पत्नी भी ना चली जाए, पर कहाँ रह पाती स्वांत सी भी, बंद कर दिया अंदर, पर आत्म को तो जाना ही था। उसने भी, हमने भी तन छोड़ दिए सुंदर साथ जी। योग माया आधे रास्ते में या रास्ते में मिली हमें, और वो खुद को क्या कर रही है, खुद को धिक्कार रही है अंदर ही अंदर, कि मुझे सेवा दी थी, पूर्ण ब्रह्म ने सेवा दी थी मुझे सखियों को बुलाने की, ये तो पहले ही पहुंच गई, मेरे पहुंचने तक का इंतजार भी नहीं किया इन्होंने। कैसी तड़प है अंदर सुंदर सा जी। योग माया कौन है, अक्षर ब्रह्म जी की ही तो है योग माया। अक्षर ब्रह्म जी को ही दिखा रहे हैं, ये होता है प्रेम। योग माया के पहुंचने से चाहे विलाप कर रही हैं, चाहे खुद ही मुझसे कहा था बांसुरी ना बजाया करो, पर जब मैंने बजाई खिंची चली आई। कौन देख रहा है, अक्षर ब्रह्म जी देख रहे हैं। ये होता है प्रेम की लीला। आगे होना है विलास सुंदर सा जी। वहां पे जैसे ही पहुंचे, कौन से जीव कहाँ अखंड क्या, वो पूरा हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला में सुन सकते हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, ये योग माया में। घर से तीत ब्रह्म, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, इस ब्रह्मांड से अलग और हमारे घर से भी दूर, बीच के ब्रह्मांड में। वहां पे कितनी सुंदर रास की लीलाएं हमने की हैं पिया जी के साथ। अक्षर ब्रह्म और ईश्वरी सृष्टि तो देख भर रहे हैं, हमने खेली हैं पिया के साथ, और इतनी खेली हैं, इतनी खेली हैं सुंदर साथ जी। इतना प्रेम वहां पे हमने देखा है। वहां पे जाते भी कैसे उथले वचन धनी जी बोलते हैं, कैसे खड़ी रहती हैं तामसियां, ऐसे ही खड़ी रहती हैं, क्या उनको रोना नहीं आता है। हम तो बेहोश ही हो जाती हैं, हम तो छूट जाती हैं, चलो भाई बेहोश हो गई हम तो, हमसे सहन ही नहीं होता, स्वांतसियों से तो सहन ही नहीं होता। राजसियां तड़प रही हैं, बीच की अवस्था में है। तामसियां खड़ी तो हैं, हमने तो यही सुना था बस वो खड़ी हैं, पर कैसे खड़ी हैं सुंदर साजी, साड़ी के छेड़े से बार बार आंसू पोंछती हुई तामसियां खड़ी हैं। अपने पैरों के नाखून से धरती को कुरेद रही हैं, केवल ब्रह्म की धरती को कुरेद रही हैं। नीचे देख रही हैं कि जवाब क्या दें अब उथले वचनों का, कि क्यों छोड़ के आ गई हो।
पर फिर भी खड़ी रही, आंखों में आंसू लिए, बार बार पहुंचते भी। अब सखियों से बोल रही हैं गलती तो हमसे ही हुई है, पिया प्रातः से आ गए थे, हमें तो इतना भी नहीं पता पिया संध्या में आए हैं। क्योंकि ब्रज से तो प्रातः में वहां से तो निकल ही जाते थे ना, गैया चराने के लिए तो चले ही जाते थे ना अपने घर से, हमें ये भी नहीं पता किस समय आई है। मही सखी उठकर कहती हैं, संभालो अपने आप को, गलती हमसे ही हुई है, पिया सुबह से आए हैं और उन्हीं को बुलाना पड़ा, हम तो खुद आई भी नहीं, तो उनका अधिकार है ये उथले वचन कहने का, घबराओ मत। ये विवेक बुद्धि और ऐसा प्रेम और ऐसा धैर्य रखना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमेशा खुद में दोष ढूंढना है और उसको ठीक करना है, घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। कहते उनका अधिकार है ये कहने का, घबराओ मत। और फिर कहती हैं, अभी कहा ना पति लूला हो लंगड़ा हो, आप तो सर्वगुण संपन्न हो पिया, आपको कैसे छोड़ दे, क्यों घर जाएं अपने, हम नहीं जाएंगी अपने घर। इस प्रकार से कितनी रास की लीला की, इसका पूरा बहुत ही अत्यंत सुंदर वर्णन कैसे राजी श्यामा जी के श्रृंगार हैं श्री रास ग्रंथ में मिलता है। और जो श्री रास ग्रंथ बताया गया सुंदर साजी श्री प्रकाश में, पंचाध्यायी रास में इसका वर्णन देखना कितना सुंदर है। और वही पंचाध्यायी रास में से वर्णन बीतक साहब में हमारे लालदास जी ने किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन। किस पॉइंट पे राजा परीक्षित रुक जाते हैं आपको पता है? रास ब्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुध फिरे मन। और सखियों के मन फिर गए, सुंदर सा जी किधर मोड़ दिए, सखियों को उधर मोड़ दिया, परम धाम ले गए। ब्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ए ब्रह्मांड तीसरा, वहां पे क्या क्या हुआ था सुंदर सा जी? इंद्रावती केसरबाई झगड़ा भी हुआ, उसको झगड़ा नहीं कह सकते, जो पिया के लिए है, पिया को पाने के लिए, उनके साथ लीलाएं करने के लिए, प्रेम संवाद, भोजन की लीला, झीलन की लीला, अंत में क्या पिया वहीं ले चलो, अंतर ध्यान तक हुआ। क्या हाल हो गए थे हमारे अंतर ध्यान में सुंदर साथ जी, भोजन में बैठते हैं तो क्यों हुए थे अंतर ध्यान, क्यों दिए उथले उथले वचन हमको? ऐसा नहीं अंतर ध्यान से आए और हम रो रही थी, बेहाल थी, चलो भाई रासलीला कर लेते हैं, नहीं, पिया को मनाना पड़ा, पिया को प्रेम करना पड़ा। मैं कहीं नहीं गया था, कोई कुपित भी हुई उसका भी वर्णन किया गया है, कोई कुपित होके खड़ी है, कोई नाराज होके खड़ी है, कोई हाथ पकड़ रही, कहाँ चले गए थे धनी, सबके प्राण में प्राण आ गए हैं, मृत प्राय हो गई थी हम सभी सखियां। कहते हैं राजा परीक्षित पूछते हैं, अरे इतना विलाप कर रही हैं, सुखदेव जी से पूछते हैं तन क्यों नहीं छूटा इनका? राजा परीक्षित कहते तू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो दो है ही नहीं, वो तन सखियों का है ही नहीं, उनको भान है ही नहीं अपने तन का, क्योंकि सखियां कृष्ण रूप हो चुकी हैं, ऐसा लिखा है। वो कृष्ण का स्वरूप हो चुकी हैं अंदर से, तुम बाहर से दिखाई दे रहा है कि ये दूसरी है। जिसको तन का भान होगा वही तो छोड़ेगा उसको। बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी है ये, हमारे लिए है कि तुम और मैं एक है, यहां क्या हो गया सुंदर साथ जी आके? उन्हीं, जब राज्य अंतर ध्यान भी होते हैं, हमारा आपस का प्रेम नहीं छूटता सुंदर साथ जी, आज भी वो अंतर ध्यान है और वाणी में समाये हैं। हमारा आपस का प्रेम क्यों छूट गया? तभी वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। जिन जिन परमहंसों के अंतर में वो प्रेम उपज गया, उनके अंदर मूल मिलावा सब सुंदर साथ जी के प्रति प्रेम आ गया। बाहर से तो एक नहीं हो सकता, राज्य के हुक्म से जब होगा होगा, पर मेरे अंतर में जरूर हो सकता है। ये ब्रह्मवाणी कर सकती हैं, ये बीतक साहब कर सकती हैं,
हमारे अंदर में सबका स्वरूप एक एक स्वरूप होए बैठी हैं हम मूल मिलावा में। हमारे अंदर में अगर एक स्वरूप होए सब बैठ गए, उनके जीवों के स्वभाव कुछ भी करें, मुझे कोई कोई अंतर ही ना पड़े, क्योंकि मेरे हृदय में तो आप भी समाये हो, आप भी और आप भी और आप भी, और जो नहीं है यहाँ पे वो भी, सारी सखियां। हमारे हृदय में तो सबके प्रति प्रेम है ना। बस सुंदर साथ जी उसकी पन्ना जी की तरहटी में जाने की तैयारी है इस बार। वो नहीं जाएंगे किसी भी और उसमें, किसी और योनि में इस जीव को नहीं जाना पड़ेगा। जो सबसे प्रेम करेगा वो राज्य के साथ एक स्वरूप जरूर हो जाएगा। इतनी सुंदर लीलाएं, प्रेम का विलास देखा हमने श्री रास में। फिर उठे हम सब, हमने तो किया। अक्षर ब्रह्म जी ने देखा, उनकी ईश्वरी सृष्टि ने देखा सुंदर साथ जी। और हम जब उठे वहां से, पिया वहां ले चलो जहां तुझसे अब जुदाईगी ना हो। घेर घेर के रामते करते थे उनके साथ कि कहीं निकल ना जाए, फिर से ना चले जाए। अब इस डर में नहीं जी सकते हम, अब तो आपके साथ वहीं रहेंगे। हम उठे, अक्षर ब्रह्म जी ने तो क्या किया, ब्रजरास दोए अखंड। कल का सेशन नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा। क्या रास केवल ब्रह्म में हुई और केवल ब्रह्म में ही अखंड हो गई थी, उसके लिए केवल सहूर हुआ है। दैट इज नॉट अ फाइनल डिसीजन सुंदर साथ जी। केवल जो परमहंसों ने और ब्रह्म मुनियों ने लिखा उसको दिखाया गया है। क्या केवल ब्रह्म में रास जो हुई थी वो केवल ब्रह्म में अखंड नहीं की गई? क्यों नहीं की गई, या की गई थी, केवल ब्रह्म में ही अखंड हुई है, उसको ले जाया ही नहीं गया सबली के महाकारण में। क्या लिखते हैं लालदास जी अपनी बड़ी वृत्त में, पोथी खुमान जी में खुमान दास जी क्या लिखते हैं इसके बारे में। जयराम भाई कंसारा जी क्या लिखते हैं, जिन्होंने प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से ये सब कुछ सुना है। नवरंग स्वामी जी यानी मुकुंद दास जी क्या लिखते हैं, गुरु शिष्य संवाद में स्वयं प्राणनाथ जी इसका क्या उत्तर देते हैं। कल का जरूर देख लीजिएगा सुंदर साथ जी। रास अखंड हुई, केवल ब्रह्म में खेली गई, केवल ब्रह्म में ही अखंड कर दी गई, ये परमहंस कहते हैं। और ब्रज कहाँ अखंड कर दी गई, काल माया में खेलकर सबलिक के कारण में अखंड कर दी गई सुंदर साथ जी। हमारी रास की लीला, हमारी रास की लीला तीसरे दिन की मोहम्मद साहब जी की लीला से ऊपर अखंड कर दी गई। प्रेम का विलास सुंदर साथ जी, प्रेम का विलास हमेशा ऊपर होता है, ऐसा लगता है सहूर से। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, पर कल का जरूर देख लीजिएगा। ब्रजरास दो अखंड, कर चेतन बुद्ध फिरे मन। कहते सखियों के मन कहाँ फेर दिए गए, उनकी सुरता कहाँ फेर दी गई, परम धाम फेर दी गई। ये ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। अब तीसरे ब्रह्मांड में कौन आया, वहां पर तो अखंड कर दिया गया, पर अभी भी अक्षर संयन नींद में। अक्षर और संयन नींद में ही थे अभी योग माया से जब उठे हैं। वहां पे जाके फरामोशी हमारी पूरी नहीं टूटी है। नींद नींद में ही होते हैं ना, जैसे पूरी नींद नहीं टूटी है सुंदर साथ जी। जब पूरी नींद टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, तब नहीं भूलते हम। अक्षर ब्रह्म जी की नींद तोड़ दी गई थी, अंतर ध्यान हुए थे जब रास से, उनको नहीं भूली ब्रज उसके बाद। और रास, जितनी रास देखी थी उतनी अंकित करके आ गए थे वो, उनको नहीं भूली थी। ऐसा नहीं कि एक महज एक फॉर्मेलिटी थी कि चलो इसको जगाए और वापस ले आए, वहां भी फरामोशी में ही वापस आ गए। जाग के अंकित करके आए हैं, उनको नहीं भूली उसके बाद रास, चुभ गई उनके अंतस्करण में, उनको नहीं भूली रास। दैट पार्ट ऑफ रास उनको भूला नहीं। पर हम जगे और हम आए जब तीसरे तकरार में इस ब्रह्मांड में, हमें ब्रजरास याद नहीं है। कैसे, हाउ?
अक्षर ब्रह्म अंतर ध्यान होते हैं तो रास याद रह जाती है उनको। हम जाग कर आए होते तो हमें भी ब्रज रास याद रह जाती। पर राजी को वो याद रखवानी नहीं थी। क्यों? क्यों नहीं रखवानी थी? वाणी में से पहचानो। वाणी में से अब ब्रजरास को प्यार करके दिखाओ कि तेरी लीला थी। यही तो फेर दिया है उन्होंने, और हम समझ नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब ब्रजरास की बीतक को प्यार करके दिखाओ, जब तुम्हें याद ही नहीं है कि तू ही थी उसमें। बताने से मान तो लिया हमने कि हम ही थे, पर उस लीला पे प्यार नहीं आता। मेरी सी लगती नहीं। क्यों सुंदर साथ जी? सब ब्रह्म लीलाओं में जिसमें हम थे, जागनी की इस बीतक में तो मैं नजर भी नहीं आती। क्योंकि मैं जागी नहीं, चौथे दिन में भी नहीं जागी, पांचवें में भी नहीं, और छठे दिन में भी जितना वर्णन आया उसमें ना जागे हुओं में ही कहीं नाम होगा। अगर किसी का हुआ कि ये तो वापस लौट गया, उस वही होंगी शायद, या मैं मिली ही नहीं उनसे, या आई भी थी तो विश्वास ही ना किया होगा। इसमें तो नाम भी नहीं आता कि तुम जाग गई थी। अगर जाग गई होती तो आज यहां थोड़ी बैठी होती। पर ब्रज में तो 12,000 का आता है। आज भी प्राणनाथ जी ही तो जगा रहे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं तरहटी में कि तेरी बारी तो चौथे दिन में भी ना आई, तेरी बारी पांचवें में भी नहीं आई। वो तरहटी में मेरे लिए, हम सबके लिए ही तो बैठे हैं जो अभी तक नहीं जागे। तुम्हारी बारी छठे के उस 120 वर्षों में, तेरी तो बारी आई ना, नहीं तो आज थोड़ी हम यहाँ बैठे होते। आज भी तरहटी में बैठ के परमहंसों को बल प्रदान कर रहे हैं, जगाओ इनको। उनके अंदर कैसी तड़प है, वो दिखाते नहीं है, वो अपना विरह का वर्णन भी नहीं करते हैं सुंदर साज। तीसरे ब्रह्मांड में आके ऐसा क्या हो गया कि प्रेम ही खो गया, आपस का प्रेम खो गया सुंदर साज जी। उसी को अर्जित करना है। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। क्या पिया से ही इश्क उपजावने के लिए बस? आपस में प्रेम नहीं चाहिए? उसके भी तो उपाय कर लें। ब्रज की चाल चलो, रास की चाल चलो, पर कैसे? हाउ? जब तक वो चाल नहीं चलेंगे, जागनी रास कैसे खेलेंगे? ज्ञान लेना है। विजयाभिनंद बुद्ध नेह कलंक अवतार, नेह कलंक स्वरूप हमारे लिए। इतनी सुंदर वाणी वो हमारे लिए लेकर आ गए। उसमें बता रहे हैं कि कैसी चाल तुम चलो, जागनी के, उससे कितना जागनी के स्वरूप से प्यार करो। जागनी की लीला बहुत प्रकाशित है, पर ब्रजरास के बिना अधूरी है। ब्रजरास की लीला भी जागनी के बिना अधूरी रह गई थी, तभी तो आना पड़ा। ये मिलकर पूरी है सुंदर साथ जी। इन सब से प्यार करना पड़ेगा, और सारे सुंदर साथ जी से भी प्रेम करना पड़ेगा। यहाँ पे किस किस प्रकार त्रिधा लीला हुई थी हम सब कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रही हूँ सुंदर साथ जी। अब तीसरा दिन आ गया, रास लीला खेल के आए बरारब में। अब बरारब में आने से पहले आपको पता है छत्रसाल जी कैसा लिखते हैं इसके बारे में? छत्रसाल जी क्या लिखते हैं इसके बारे में? लग गए प्राण हमारे, सखी कोहन सो। कृष्ण जी में प्राण अटक गए हैं हमारे। लग गए प्राण हमारे, सखी कोहन सो। मैं दधी बेचन जात वृंदावन, बीच मिले मोहे प्यारे, सखी कोहन सो।
दधी मेरी खाई मटुकिया फोरी, हम पर फेरत तारे, सखी को हंसो। मैं बरजो बरजे नहीं मानत, कोट जतन कर हारे, सखी को हंसो। मैं वृंदावन दधी बेचने जाती हूँ, बीच में लकुटिया लाल रंग की छड़ी आया था सुंदर साथ जी बीतक में हमारी, लकुटिया टेक के खड़े हो जाते, दधी मेरी खाई मटुकिया फोरी, हम पर फेरत तारे, सखी को हंसो। मैं बरज्यो बरजे नहीं मानत। कितनी सुंदर लीला छत्रसाल जी वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने तो जब छत्रसाल जी मिले हैं तब तो अंत में सारी यही किताबें उतरी हैं, अंत में तो सारी ही सुंदर साथ जी मारिफत के ग्रंथ उतरे हैं, वो फिर भी गा रहे हैं इनको। हार हमेल मेरी दुलरी तोरी, मेरी क्या तोड़ दी, मटकिया भी फोड़ दी, और क्या क्या तोड़ दिया है सुंदर साज जी। ले ले और क्या करते हैं, छत्रसाल जी कहते हैं, ले ले मुरलिन मारे, सखी को हंसो। मुरली भी ऐसे फेंक देते हैं मेरी तरफ। नंद नंदन जू को ढोटा कहिए, क्या करता है ये नंद नंदन का जो बेटा है, सो प्रेम के बानन मारे, सखी को हंसो। लगे गए प्राण हमारे, सखी को हंसो। उनसे लग गई है, उनसे प्रीत लग गई, प्राण उधर ही लगे रहते हैं हमारे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कानन कुंडल भारे, सखी को हंसो। वृंदावन की कुंज गलन में, बोलत बचन डहारे, सखी को हंसो। वृंदावन की उन गलियों में हमने उनसे भी बातें की है, रास्ते में मिल जाते थे, और सखियों ने आपस में कितनी पिया की बातें की हैं। ब्रज में खेल रास में खेले, परना में आए पियू प्यारे, सखी को हंसो। वही हैं जो परना में आए हैं, वो पहचान रहे हैं। ब्रज में खेल रास में खेले, परना में आए पियू प्यारे, सखी को हंसो। लग गए प्राण हमारे, सखी को हंसो। छत्रसाल मनमोहिनी सूरत, छत्रसाल मनमोहिनी सूरत, मनमोहिनी मूरत, अब निश दिन चरण पखारे। परना में आ गए हैं, अब तो निस दिन उनके चरण पखारने को मिल जाते हैं। वही हैं जो ब्रजरास में खेले थे। अब निस दिन चरण पखारे, सखी को हंसो। लग गए प्राण हमारे, सखी को हंसो। बहुत सुंदर सुंदर साजी। छत्रसाल जी को ये गाने की क्या जरूरत थी, उनको तो हकीकत मारिफत में डूबना चाहिए था। क्या वो नहीं डूबे? उनके अंदर तो लीला भी हुई है ना,
क्या वो नहीं डूबे? पर क्या उन्होंने इन लीलाओं को छोड़ दिया? क्या इनको छोड़ के किसी ने पाया है आज तक? कोई एक एग्जाम्पल जिसने पा लिया हो इन लीलाओं को छोड़कर? सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, तीनों पुरी धाम की जय, ब्रजराज की जय, रास के रमैया की जय। और सर्व सुंदर साथ जो ब्रज में थे, जो रास में थे, जो धनी श्री देवचंद्र जी के समय हम सब इकट्ठे उतरे थे, प्राणनाथ जी पे जो विश्वास लेकर आए, जो हमारे जैसे रह गए अभी तक, उन सब की सर्व सुंदर साथ की जय। और ये त्रुटियां करने वाले मेरे जैसे सुंदर साथ, आप सभी उदार हृदय से कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। किसी का हृदय दुख गया हो जाने अनजाने में, कृपया माफ कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरा ही नुकसान होगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।